बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के गणित में सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। एक सूत्र का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। इसके पहले a प्लस बी का क्यूब का जो है डेरिवेशन कर चुके हैं और आज जो है हम लोग a माइनस बी का क्यूब का डेरिवेशन करेंगे। a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो इसका हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले a माइनस बी का क्यूब को आप लिख सकते हैं a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। a माइनस बी का क्यूब है, a माइनस बी हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक a हो गया, एक दो ये हो गया, तो 3 हो गया, यानी ये जो है इसके बराबर हो गया। बराबर अब जो है a माइनस बी हो गया पहले कोष्टक में। अब इसका विस्तार कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, यानी कि a माइनस बी हो गया और इसका विस्तार a माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो a हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस बी का गुणा कर देंगे तो माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a का एक बार इसमें पूरा गुणा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, और माइनस बी का एक बार गुणा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, यानी a स्क्वायर में a का गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर में गुणा होगा तो ab स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab में गुणा होगा तो माइनस 2a स्क्वायर b हो जाएगा। अब चाहे तो इसको एक कोष्टक में रख सकते हैं, अब गुणा करने के बाद इसको एक कोष्टक में रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे, माइनस बी का a स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो चूंकि ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर b हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर में माइनस बी का गुणा होगा तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। अब ये माइनस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b का इसमें गुणा कर देंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कुछ पदों को एक साथ लाएंगे तो a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया। अब देख रहे हैं ये 2a स्क्वायर b है और माइनस a स्क्वायर b है, तो दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा। अब ये प्लस ab स्क्वायर है, ये प्लस 2ab स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कॉमन क्या होता है। तो इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। ये a स्क्वायर है ये a है तो दोनों में a कॉमन हो गया, ये b है ये b स्क्वायर है तो इसमें भी b कॉमन हो गया, तो माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो -3 ये भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा
ए बचेगा, अभी हम माइनस हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, ये इसका डेरिवेशन हो गया। तो ये सर्वसमीका है ए माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अब इसके आधार पर आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं इस प्रश्नावली का। तो इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे कि ए माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, तो आप याद किए होंगे। अब हम लोग कुछ सवाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रसार करना है, एक एग्जाम्पल है a माइनस 1 का क्यूब का प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए। एकदम सिंपल है, a माइनस बी के फार्मूले पर है, a माइनस बी के क्यूब के फार्मूले पर है। तो a माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होगा, इसके पहले आपने पढ़ा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ए माइनस 1 है तो ए का मान कितना हो गया, ए हो गया, बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। बस इसी फार्मूले में रख देना है। तो a माइनस 1 का क्यूब बराबर क्या होगा, बराबर a का क्यूब हो जाएगा माइनस b का क्यूब माइनस 3, a का मान कितना है, a है 1 का मान, b का मान 1 है। कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान कितना है, a माइनस 1 बराबर हो गया a क्यूब माइनस 1 माइनस 3a कोष्टक में a माइनस 1। अब कोष्टक को हटा देंगे, बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 माइनस, अब 3a है, अब कोष्टक में a है तो माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a। इसको आप लोग आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो a क्यूब को पहले लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1, ये आपका उत्तर हुआ। तो ये प्रसार हुआ। पुनः एक बार इसको समझ ले, a माइनस 1 का क्यूब का प्रसार करना है तो a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब a माइनस 1 है तो a का मान कितना है, a है, b का मान कितना है, 1 है। बस इसी फार्मूले में रख देना है। a माइनस 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 का क्यूब यानी b क्यूब माइनस 3ab, तो a का मान a है, b का मान 1 है। यहाँ से कोष्टक में a माइनस 1, तो ये a क्यूब हो गया,
एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, -3a हो गया और कोष्टक में a-1 हो गया। 3a 1 का गुणा करेंगे तो 3a होगा। अब कोष्टक को हटा देंगे हम, तो ये a क्यूब हो गया -1 हो गया, 3a है और यहाँ पे a है तो 3a² हो जाएगा -3a, और इसको आरोही क्रम में रख देंगे, पहले 3 घात फिर 2 घात उसके बाद 1 घात उसके बाद 1। तो ये आपका प्रसार हो गया। अब इसके आधार पर आप घर से जो है सवाल हल करेंगे। अगले अभ्यास का जो इसके बाद जो अभ्यास है चार बी, तो 4b के कुछ सवाल को आप हल करेंगे। एक सवाल और है उसको मैं हल कर दे रहा हूं। यदि x बराबर x माइनस 1/x बराबर, इसका मान दिया हुआ है 3/2, तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताइए, ये सवाल है। यानी कि x माइनस 1/x बराबर 3/2, तो x³ माइनस 1/x का क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे जो फार्मूला याद है उसी फार्मूले के आधार पर होगा, यानी a माइनस b का क्यूब बराबर होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। अब x1 माइनस x यहां रख देंगे, यानी x माइनस 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा, यानी जो a का मान है x है और b का मान 1/x है। अब इसका मान रख देंगे तो ये a³ हो जाएगा x³ माइनस 3ab, तो a का मान x हो गया, b का मान 1/x हुआ और कोष्टक में x माइनस 1/x हो गया। यह गलत हो गया, a³ माइनस b³ होगा, तो x का क्यूब हो गया और माइनस b का क्यूब, ये होगा -3ab, यानी x माइनस 1/x का क्यूब है तो ये क्यूब माइनस b³ माइनस 3ab x होगा और यह 1/x होगा, कोष्टक में x माइनस 1/x होगा, ये होगा। अब क्या करेंगे, ये x और x कट जाएगा, बराबर हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 और कोष्टक में x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का क्यूब। किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है हमको, यानी कि इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं, चाहे तो आप इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं, यानी कि x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x बराबर x³ माइनस 1/x³, या
एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 1 का 1 बटे एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स माइनस 1 बटे एक्स। अब x माइनस 1 बटे एक्स का मान रख देंगे, x माइनस 1 बटे एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, मान रख देंगे। तो x माइनस 1 बटे एक्स का मान 3 बटे 2 है, तो 3 बटे 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और 3 बटे 2 हो जाएगा। अब 3 बटे 2 का क्यूब मतलब कि 3 बटे 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे 3 बटे 2, तो 3 3 के 9, 9 3 27 बटे 8 हो जाएगा और माइनस 9 बटे 2। अब 8 और 2 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 दूना 8। एलसीएम हमेशा निकाल लेना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। बराबर हो गया 27 हो गया, 8 का एक बार भाग जाएगा और एक ऊपर गुणा हो जाएगा। 2 चौके 8 हो गया, 4 नवा 36 बराबर। अब जो इसका उत्तर होगा ये प्लस होगा। देखिए हम लोग गलती कर दी है, ये प्लस होगा, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस होगा। तो 7 6 13 को 3, 2 3 5 1 6 63 बटे 8, ये आपका उत्तर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप 4B के बारे में पढ़ेंगे, 4B अभ्यास के बारे में, लेकिन आप 4B के कुछ सवाल को हल करेंगे। धन्यवाद।